हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अबू बकर। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है वो है क्रिटिसिज्म पे। क्रिटिसिज्म की हमारी सीरीज़ चल रही है, चैप्टर नंबर 8 है। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडियन एस्थेटिक्स। इंडियन एस्थेटिक इज़ बेसिकली अ हिंदू व्यू ऑफ थ्योरी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, 4-5 लफ्ज़ ने देखें, हिंदू व्यू ऑफ थ्योरी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, द मिथ्स एंड लेजेंड्स रिलेटेड टू कृष्णा। कृष्णा के रिलेटेड जो मिथ हैं और लेजेंड्स हैं हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन एस्थेटिक इन अ मेजर वे। तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन एस्थेटिक्स में इन अ मेजर वे। ठीक है जी, अब आप इस चीज़ को समझिए। इंडियन एस्थेटिक क्या है? हिंदू व्यू ऑफ थ्योरी ऑफ लिटरेचर। अब जी डिफरेंट थ्योरीज हैं, इसमें डिफरेंट राइटर्स हैं, उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं जिनके नाम भी थोड़े से मुश्किल हैं। पहली है जी रासा फ्लेवर। ठीक है, रासा थ्योरी क्या है? इन संस्कृत एस्थेटिक्स दिस टर्म वाज एम्प्लॉयड इनिशियली इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामा एंड लेटर टू पोइट्री। ठीक है, संस्कृत में ये पहले ड्रामा और फिर पोइट्री के लिए अप्लाई की गई ये टर्म। देयर आर टोटल 8 races: श्रृंगार, हैशिम, रौद्रम, करुण, विभात, भयंगर, वीरम एंड एदुबोट्स। ये जी 8 जो है राशिज हैं। फॉर भारत द मेन पर्पज ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। भारत के लिए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस का जो पर्पज है इज टू क्रिएट और इन एक्ट रासेस। ठीक है, रासेस क्रिएट करना है। भारत मुनि प्रोपाउंडेड नृत्य शास्त्रा। ठीक है, उन्होंने प्रोपाउंड किया नृत्य शास्त्र को। इट कंसिस्ट ऑफ 36 चैप्टर। इसके 36 चैप्टर हैं। दिस इज एन इफेक्टिव थ्योरी ऑफ आर्ट। जो इफेक्टिव थ्योरी है आर्ट की, जैसा कि अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कैथारसिस है। बोथ द थ्योरीज आर सच एन प्रोडक्शन ऑफ रासा और पिटी टेरर वुड बी द रिजल्ट। ठीक है, बहुत सी जो दोनों जो थ्योरीज हैं उनका जो रिजल्ट है वो क्या है? पिटी एंड टेरर। अभिनव गुप्ता मेड अ कमेंट्री ऑन भरता मुनि नृत्य शास्त्र इन हिज अभिनव भारती। ये उनका जो वर्क है अभिनव भारती, उन्होंने भरता मुनि नृत्य शास्त्र में डिस्कशन की है, कमेंट्री की है उन पर। परपोनेड बाय आनंदावर्धना इन हिज टेरिटीज। उसके मुकालमे में, तो उसने अपने मुकाले में ये थ्योरी प्रपोज्ड की है। मुकाले का नाम क्या जी? धावन जलोका। द धामनी थ्योरी कंसीडर्ड इनडायरेक्टली इवोक्ड, जगाती है मीनिंग। ठीक है, इनडायरेक्टली मीनिंग को जगाती है और सजेस्ट करती है एज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिटरेरी अटरेंस। जो लिटरेरी अटरेंस है उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, उनके फीचर्स क्या हैं, ये उस चीज़ पर है। आनंदावर्धना सेड दैट धावनी इज द मेथड थ्रू विच द इफेक्ट ऑफ रैसा कैन बी अचीव्ड। ठीक है, तो आनंदावर्धना क्या कहते हैं? धावनी एक ऐसा मेथड है जिससे इफेक्ट ऑफ रैसा अचीव्ड हो सकते हैं। बोध क्या कहते हैं जी? सेइंग ऑफ थिंग इज कॉल्ड वेक रॉक टी विच वाज प्रपोनेड बाय कुंटाका। पता नहीं जी, मुश्किल से नाम है। बहरहाल हमारा टॉपिक था, हमने इसे कवर करने की कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। नेक्स्ट चलते हैं जी। कोटा थ्योरी क्या है जी? इट वाज प्रपोनेड बाय भारतीहारी। वो कहती हैं कि व्हाट कम्युनिकेट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड और सेंटेंस इन टेक्निकल कॉल्ड सफोटा। वो कहती हैं जो बोलते हैं मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ सेंटेंस टेक्निकल वे में, उसे सफोता कहते हैं। इफ़ यू बाय समथिंग एंड इफ़ इट हैज़ नो मैसेज देन इट्स नॉट अ लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ लें और उसमें कोई मैसेज ना हो तो ये लैंग्वेज नहीं है। सफोता थ्योरी है, उसकी 3 काइंड्स हैं। पहली है जी वर्ण सफोता। इट इज़ रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ लेटर। मीनिंग ऑफ लेटर जो है वो क्या है जी? वर्ण सफोटा। उसके बाद है जी पाडा सफोटा, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। वाक्य सफोटा जो है वो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, सफोटा एक्सप्लेन हाउ मीनिंग इज कम्युनिकेटेड इवन थ्रू लेटर्स।
ठीक है। वर्ड्स और सेंटेंस डू नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ रिसेप्शन और कम्युनिकेशन, कि जब हम बोलते हैं तो मीनिंग कैसे मतलब कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, हालांकि वहाँ तो कोई मीनिंग नज़र नहीं आ रहे होते। तो ये है जी स्फोटा थ्योरी। आगे चलते अलंकारा थ्योरी है जी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, इसे स्टडी ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। अलंकारा आर वेरियस फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, एंड द लिटरेरी डिवाइसेस, इसकी लिटरेरी डिवाइसेस हैं और फिगर ऑफ स्पीच है। वो सिमिली को उपमा कहते हैं और मेटाफर को रूपाका कहते हैं, एटसेट्रा। ओसितिया जो है इट वाज डेवलप्ड बाय किसमेंड्रा, तो ये किसने डेवलप की, किसमेंड्रा ने। मेन एलिमेंट है लिटरेरीनेस का, अदबियात का। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ये प्रॉपर्टी है एक्सप्रेशन की। बीइंग एन एग्जैक्ट एंड अप्रोप्रिएट ऑफ द एक्सप्रेस्ड, बीइंग एन एग्जैक्ट एंड अप्रोप्रिएट ऑफ द एक्सप्रेस्ड, ये है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन ये कैसे बनती है, जब मीनिंग प्रॉपर और एग्जैक्ट हो सिग्निफाइड से, जो बोलने वाला है। श्रुति है, इसे देखते हैं। इन श्रुति दे एम्फिसाइजेज ऑन अ स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है, ये किस चीज़ पर एम्फिसाइज करती है, स्पोकन लैंग्वेज पे, अपोज टू रिटन लैंग्वेज, और रिटन लैंग्वेज को अपोज करती है। दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम मेटाफिजिक्स, तो ये कहाँ से आई है टर्म, मेटाफिजिक्स से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एंटायर वर्ड इज मेड अप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, जो पूरी दुनिया है ये किस चीज़ से बनी हुई है, फ्रीक्वेंसीज से। किस चीज़ की, वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से ये दुनिया बनी हुई है। इन अदर वर्ड यूनिवर्स इज साउंड, जो यूनिवर्स है वो साउंड है। देख लें जी कैसी कैसी अजीब थ्योरियाँ आपको देखने को और पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है जी। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आई होगी, मैंने कोशिश की है, वरना हम थोड़े से मुश्किल थे। चलें, अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मुनासिब लगता है तो। थैंक यू वेरी मच।